रात का समय था, लगभग 12 बजे। चाँद आधे बादल के पीछे छुपकर कभी चमकता कभी गायब हो जाता। सड़क पतली और एकदम सुनसान, दोनों तरफ खेतों का समंदर फैला था। ठंडी हवा के साथ कहीं कहीं से कुत्तों की दूर की भौंक सुनाई देती थी। बूढ़ा आदमी मटरू अपनी पुरानी साइकिल पर धीरे धीरे पेडल मार रहा था। उसका घर उसके गांव मछली गांव में था। जिंदगी भर सिकंदरपुर में मजदूरी करके अब वह अपने पिंड वापस जा रहा था। उसकी आंखों में एक ही सपना था, गांव के पुराने घर में सुकून से रहना, खेतों की मिट्टी की खुशबू महसूस करना। लेकिन उस रात का सफर अलग था। गांव के मोड़ से कुछ पहले मटरू ने देखा, रास्ते के बीच एक छोटा लड़का खड़ा है। उम्र ज्यादा नहीं होगी, लगभग 5 साल का। सफेद कुर्ता पायजामा पहने, नंगे पैर और चेहरे पर अजीब सी ठंडी मुस्कान। मटरू ने साइकिल रोकी और पूछा, अरे बेटा, रात के 12 बजे यहाँ क्या कर रहा है? तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? लड़के ने बिना पलक झपकाए उसकी तरफ देखा। आवाज बहुत हल्की, मगर गूंज ऐसी जैसे कुएं से आती हो। मैं भी मछली गांव जा रहा हूं, क्या आप मुझे ले चलेंगे? मटरू ने सोचा, गांव छोटा है, शायद किसी रिश्तेदार का बच्चा होगा। अकेले रहना खतरनाक है। चढ़ जा बेटा, साइकिल पे, मैं छोड़ दूंगा। लड़का चुपचाप साइकिल के सामने वाले बार, सीट और हैंडल बार के बीच बैठ गया। मगर बैठते ही साइकिल अजीब तरह से भारी हो गई, जैसे कोई बड़ा आदमी बैठा हो। साइकिल चलती रही। कभी उसकी घंटी अपने आप टिन टिन बज उठती। हवा और ठंडी होती गई। खेतों की फसलें ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें हिला रहा हो। मटरू ने पूछा, बेटा, घर कहाँ है तुम्हारा? लड़के ने धीरे से कहा, मैं हमेशा अकेला ही रहता हूं। मटरू का दिल धड़क उठा। उसने हिम्मत करके फिर पूछा, नाम क्या है तुम्हारा? लड़का मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में बर्फ जैसी ठंडक थी। नाम याद नहीं। मछली गांव का मोड़ बस एक मोड़ दूर होना चाहिए था। लेकिन मटरू जितना भी साइकिल चलाता, मोड़ आता ही नहीं, सिर्फ अंधेरा और खेत। तभी आगे बैठे लड़के ने कहा, बाबा, आपको पता है मछली गांव के बारे में एक राज? मटरू ने कांपती आवाज में पूछा, कौन सा राज? लड़के ने आंखें ऊपर उठाई। गांव का जो पुराना कब्रिस्तान है, आधी रात से 3 बजे तक वहां के लोग लौट कर आते हैं। जो मर गए वो फिर से इस रास्ते पर चलने लगते हैं। मटरू का खून जम गया। पेडल अब भारी हो गए थे, जैसे नीचे से किसी ने पकड़ लिया हो। सबने हिम्मत करके लड़के की तरफ देखा। अचानक उसकी सांस अटक गई। लड़के के पैर 3 गुने लंबे हो चुके थे। साइकिल पर बैठे होने के बावजूद उसके नंगे पांव जमीन तक पहुंच गए और खर्र खर्र आवाज करते हुए मिट्टी पर घिसट रहे थे। उसके कपड़े अब सफेद नहीं रहे, मैले और फटे पुराने हो गए थे। चेहरा पीला, आंखें खोखली और मुस्कान अब खोपड़ी जैसी विकृत हंसी में बदल गई थी। लड़के ने गहरी ठंडी आवाज में कहा, मैं भी मछली गांव ही जा रहा हूं, अपने घर। 10 साल पहले मुझे इसी रास्ते पर मार दिया गया था। तब से मैं यहीं रुका हूं, किसी के इंतजार में जो मुझे वापस ले जाए। मटरू चीखा, उतर जा मेरी साइकिल से। लड़के की आवाज गरजती हुई गूंजी, अब मैं उतर नहीं सकता बाबा, अब आप ही मुझे ले चलोगे मछली गांव के अंदर। साइकिल अचानक अपने आप तेज भागने लगी। खेतों में कुछ छायाएं भागती नजर आई, मानो और आत्माएं उनका पीछा कर रही हो। मटरू ने आंखें बंद कर लीं, प्रार्थना की, हे भगवान, बचा लो। जब आंखें खोली, साइकिल गांव के दरवाजे पर रुक चुकी थी। लेकिन गांव वैसा नहीं था। घर सब टूटे हुए, दीवारें काली और एक ही जगह से रोशनी आ रही थी, पुराने कब्रिस्तान से। लड़का धीरे धीरे साइकिल से उतरा। उसने मटरू की ओर देखा। धन्यवाद बाबा, आपने मुझे घर पहुंचा दिया। और फिर वह हवा में घुल गया। उसकी गूंज अब भी रात में तैर रही थी। मछली गांव में सब लौट कर आते हैं। गांव वाले जब कब्रिस्तान के पास गए तो उन्हें मटरू की साइकिल पेड़ के नीचे गिरी मिली। लेकिन मटरू कहीं नहीं था। लोग कहते हैं उस रात के बाद से मछली गांव की सड़क पर साइकिल की घंटी अपने आप बजती है। कभी कभी एक बूढ़ा आदमी साइकिल चलाता दिखता है, जिसके सामने वाले बार पर एक भूतिया लड़का बैठा होता है, और जिसे भी वो दिख जाए
उसका सफर कभी खत्म नहीं होता। अगर ये कहानी आपको डरा गई तो इसे अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें। और बताइए, अगर आधी रात को साइकिल पर आपके साथ कोई बैठ जाए तो आप क्या करेंगे?